दोस्तों, यह एक रिवीजन क्लास है जिसके जरिए आप मात्र 10 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या हमारे घरों में जो बिजली जल रही है, ये सब काम कैसे करता है? जानते हैं इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है खनिज और शक्ति संसाधन। ये हमारी दुनिया के वो अदृश्य इंजन हैं जो सब कुछ चलाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं की रोमांचक दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हम अपनी ये यात्रा 6 पड़ावों में पूरी करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये खनिज होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि ये पृथ्वी के कोने कोने में मिलते कहाँ हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि इन्हें बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। और आखिर में हम उन स्रोतों की पड़ताल करेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझना कि खनिज असल में है क्या। अगर आसान शब्दों में कहें तो खनिज प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसका अपना एक खास केमिकल मेकअप होता है। हम उन्हें उनके रंग, उनके घनत्व या फिर वो कितने कठोर हैं इससे पहचानते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे खाने का नमक भी एक खनिज है और दुनिया का सबसे कीमती हीरा भी एक खनिज ही है। चलिए अब जरा खनिजों के परिवार को समझते हैं। देखिए, इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है धात्विक, यानी कि वो खनिज जिनमें धातु होती है, जैसे लोहा या सोना। अब इनको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है लौह, जिसमें लोहा होता है, और दूसरा है अलौह, जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे कि तांबा। और जो दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है अधात्विक का, जिनमें कोई धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर या कोयला। तो ठीक है, एक बार जब हम ये जान गए कि खनिज क्या है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई हम इन्हें पृथ्वी से निकालते कैसे हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं खनन या माइनिंग। ये पृथ्वी की चट्टानों के अंदर से कीमती खनिजों को बाहर निकालने का काम है, जो हमारी पूरी सभ्यता के लिए आप जानते हैं बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, खनिजों को निकालने के कई तरीके हैं। जब खनिज सतह के बहुत पास होते हैं तो हम विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। लेकिन जब वो बहुत गहरे दबे होते हैं तो कूप की खनन यानी शाफ्ट माइनिंग के जरिए लंबी लंबी सुरंगें बनाई जाती हैं। पेट्रोल और गैस के लिए तो जमीन में बहुत गहरा छेद किया जाता है, जिसे प्रवेधन या ड्रिलिंग कहते हैं। और जो खनिज सतह पर ही मौजूद हैं, उन्हें तो बस खोद कर निकाल लिया जाता है, जिसे आखनन या क्वॉरिंग कहते हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग तरह के खनिज अलग अलग तरह की चट्टानों में मिलते हैं। जो धात्विक खनिज है वो ज्यादातर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज और ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये सब अवसादी चट्टानों की परतों में मिलते हैं। तो अब चलिए दुनिया के नक्शे पर खनिजों की एक छोटी सी खोज करते हैं। एशिया में चीन और भारत के पास लोहे के बहुत बड़े भंडार हैं। यूरोप भी लौह अयस्क का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ 3 अलग अलग क्षेत्रों में लोहा, सोना और तांबे जैसी कीमती चीजें मिलती हैं। हमारी ये यात्रा अभी जारी है। दक्षिण अमेरिका को देखें तो ये अच्छी क्वालिटी के लौह अयस्क और टिन के लिए जाना जाता है। अफ्रीका तो हीरे, सोने और प्लैटिनम जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। और ऑस्ट्रेलिया वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और हाँ, वहाँ सोने के भी बहुत बड़े भंडार हैं। अच्छा, जब हमने ये देख लिया है कि ये खनिज कितने ज़रूरी हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो अब इनके संरक्षण यानी इनको बचाने की बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मुख्य सवाल यही है कि खनिजों को बचाना क्यों ज़रूरी है। इसका बहुत सीधा सा जवाब है क्योंकि खनिज अनवीकरणीय हैं। मतलब उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इनकी बर्बादी को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है 3R के सिद्धांत को अपनाना, यानी खनिजों का उपयोग कम करें, पुरानी चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करें और धातुओं जैसी चीज़ों को रीसाइकिल करें, ताकि नए खनिजों को निकालने की ज़रूरत ही कम पड़े। चलिए खनिजों से अब आगे बढ़ते हैं और उन संसाधनों पर ध्यान देते हैं जो हमारी दुनिया को शक्ति देते हैं। शुरुआत करेंगे परंपरागत स्रोतों से। परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिनका हम बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें आती हैं। एक तो है ईंधन की लकड़ी, जो आज भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों की 50% से ज्यादा ऊर्जा की जरूरतें पूरी करती है। और दूसरा है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधनों में सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। इसे अंतर्हित धूप यानी बेरीड सनशाइन भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि ये लाखों साल पहले दबे हुए पेड़ पौधों से बनता है और कोयले से जो बिजली पैदा होती है उसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयले के बाद आता है पेट्रोलियम, जिसे काला सोना भी कहते हैं, और क्यों ना कहें, ये है ही इतना कीमती। इससे हमें डीजल, पेट्रोल और यहाँ तक कि प्लास्टिक जैसी कई चीजें मिलती हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, जो कि एक काफी साफ सुथरा ईंधन माना जाता है। अब बात करते हैं एक और पारंपरिक स्रोत की, जल विद्युत। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, बड़े बड़े बांधों में पानी जमा करके उसे ऊंचाई से गिराया जाता है। ये पानी जब नीचे गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है और फिर जनरेटर बिजली पैदा करता है। ये ऊर्जा का एक बहुत ही साफ और सस्ता स्रोत है, और इसका महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया की कुल बिजली का 1/4 हिस्सा, जी हाँ, 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही आता है। ये इसके वैश्विक महत्व को दिखाता है। देखिए, परंपरागत स्रोतों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे उनसे होने वाला प्रदूषण और उनका एक दिन खत्म हो जाना। इसीलिए अब पूरी दुनिया ऊर्जा के नए, यानी कि गैर परंपरागत स्रोतों की ओर देख रही है। तो आइए भविष्य की ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर एक नजर डालते हैं। सौर ऊर्जा हमें सीधे सूरज से मिलती है। पवन ऊर्जा के लिए तेज हवाएं बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को घुमाती हैं। परमाणु ऊर्जा परमाणुओं के टूटने से पैदा होती है। भूतापीय ऊर्जा हमारी पृथ्वी की अपनी गर्मी से आती है, और ज्वारीय ऊर्जा में समुद्र की लहरों की ताकत का इस्तेमाल होता है। ये सभी ऊर्जा के बिल्कुल स्वच्छ स्रोत हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस। ये जैविक कचरे जैसे गोबर और रसोई के कचरे को सड़ाकर बनाई जाती है। ये खाना पकाने और रोशनी के लिए एक बेहतरीन ईंधन है, और इससे बहुत अच्छी खाद भी मिल जाती है। तो इन सब से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि बिजली चाहे कोयले से आए या सूरज से, उसे बचाना सबसे जरूरी है। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बचाई गई ऊर्जा ही पैदा की गई ऊर्जा है। कमरे से निकलते समय लाइट बंद करना एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में हम सबको ये जरूरी संदेश याद रखना चाहिए, ऊर्जा बचाना सिर्फ आज की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल को सुरक्षित बनाने का एक तरीका भी है। ऊर्जा बचाएं, भविष्य बनाएं। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी विषयों की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी शुल्क के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यह पीडीएफ एनिमेशन के माध्यम से तैयार किया गया है, ताकि आप हर टॉपिक को आसानी और स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो देर किस बात की, अभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।